Hey, hello, welcome back, MBA students. Welcome to this new video, guys. So, this video is particularly for the summer internship. So, a lot of colleges have already started with their summer internship programs. Okay, along with that, there will be a lot of colleges, majorly the tier 2 and tier 3 colleges, who will start their summer internship immediately within next 1 month or so. Okay, and they will be having a rolling placement, right? Rolling placement मतलब इस या next month से start होगी, will be going on till February, March, April, ठीक है, जब तक students place नहीं हो जाते. Okay, तो guys आज का जो वीडियो है that is to help you in selecting the roles, क्योंकि आपके समर इंटर्नशिप के रोल आपका फाइनल्स डिसाइड करते हैं. ओके कि आपकी फाइनल्स में कहाँ पे शॉर्टलिस्ट आएगी, कहाँ पे आपको फाइनल्स में पीपीओ के चांसेस है, राइट? ये सारी चीजें आपके डिसाइड करती है रोल्स. तो इसीलिए आज कौन से सेगमेंट में कौन से रोल्स टारगेट करने चाहिए, क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं ड्यूरिंग समर इंटर्नशिप और उसको चैलेंज और उसको टैकल कैसे करना, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. So of course first we will be talking about the hot roles in each sector, then loss and gain during summers क्या हो सकता है, अगर loss हुआ तो उसका impact क्या हो सकता है, gain हुआ तो उसका impact क्या हो सकता है, challenges and how to tackle them of course. Firstly finance sector के बारे में rules कुछ discuss करते हैं, some of the rules. First is financial risk या credit analyst. Okay, these are all the roles that I'll be mentioning are the hot roles in current times. अगर आप इसमें से एक भी रोल आपको मिलता है, ट्रस्ट मी गाइज, आपका फाइनेंस बहुत तगड़ा होगा या आपका जो फाइनेंस में आपको जो करियर बनाना है उस एक सही ट्रैक पे चला जाएगा. ओके, तो मेक श्योर यू आर टारगेटिंग द रूल्स दैट आई हैव बीन मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. तो पहला होता है फाइनेंशियल रिस्क या क्रेडिट एनालिस्ट रूल्स. ठीक है, ये अलग अलग सेक्टर्स में आते हैं, बैंक्स में भी आ सकते हैं. ओके, सम इन्वेस्टमेंट बैंक्स कैन आल्सो हैव सच रूल्स, राइट? सो यू कैन हैव इट इन डिफरेंट थिंग्स. फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस रूल. कॉर्पोरेट फाइनेंस रूल बहुत हार्डकोर फाइनेंस रूल होता है गाइस. ओके, जो लोग बहुत हार्डकोर फाइनेंस का सोच रहे हैं इन लॉन्ग टर्म कुड गो फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस रूल्स. ओके, नेक्स्ट इज योर इक्विटी मर्जर एंड एक्विजिशन. फिर आरएम. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू क्लियर इन माइंड्स ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट जब रिलेशनशिप मैनेजर आरएम ये रोल आ जाता है, दे डोंट अप्लाई. But what they don't understand is that RM in corporate banking is really a great role to start. ट्रस्ट मी, जो बैंक्स के कॉर्पोरेट बैंकिंग के आरएम होते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग के आरएम मतलब क्या, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं वो संभालते हैं. दे आर नॉट सेलिंग क्रेडिट कार्ड या करंट अकाउंट नहीं बेच रहे गाइस. They are interacting with, for example, Tata Group. They'll be interacting with some big organization and they'll be having the interaction. उसकी वजह से नेटवर्किंग तगड़ा होता है. और ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो आप सीनियर लोग देखोगे, CXOs देखोगे, CMO, CFO वगैरह, ये सब लोगों ने, अगर तुम्हारा कैटेगरी हेड और समथिंग लाइक दैट, ये सारे लोगों ने आरएम के रोल किए हुए होते हैं. ठीक है, तो आरएम इन कॉर्पोरेट बैंकिंग आता है तो 100% अप्लाई करना है, मार्केटिंग वालों के लिए भी और फाइनेंस वालों के लिए भी बोल रहा हूँ. Okay, this is a really good role to start with. And finally you have wealth investment या retail management के rules. तो wealth banking आता है या wealth management का आता है, investment banking का आता है, retail management का आता है, right? So these are some of the hot roles that I'm talking about. तो इनमें से कुछ roles अगर दिखते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं दिख रहे तो guys आप बाहर से try करो to get into any of these roles, क्योंकि finance के लिए roles summer internship becomes utmost important. Okay, next is your marketing roles. अभी देखते हैं मार्केटिंग रोल्स में कौन से रोल्स हो सकते हैं. बिजनेस डेवलपमेंट, अ काइंड ऑफ सेल्स रोल. ओके, तो ये एक रोल होता है. प्लीज गाइज, अगर आपको लग रहा है कि मार्केटिंग रोल लोगे और 100% पूरा ऑफिस में बैठ के सिर्फ एड्स बना रहे हो, गाइज एड मीडिया इंडस्ट्री बनाती है. ओके, सो डोंट अज्यूम, वो रोजी पिक्चर मत रखो कि मार्केटिंग का मतलब होता है मैं प्रोडक्ट की टैगलाइंस बनाऊंगा, प्रोडक्ट का पैकेजिंग बनाऊंगा. नो वन विल आस्क यू दैट. अगर आपको रियल मार्केटिंग करनी है तो आपको सेल्स करना ही पड़ेगा. तो इसीलिए, और सेल्स बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है, ट्रस्ट मी. इस रेसेशन के टाइम पे एक हॉट जॉब अगर कोई पूछे तो दैट इज ओनली अ सेल्स रोल. सारी चीजें रिप्लेस हो सकती है एक्सेप्ट योर बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स के रोल. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. टियर 1 लेवल के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी सेल्स के स्टिंट करते हैं. ओके, तो हमने भी किया है. व्हेन वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ FMCG कंपनीज के थ्रू भी गए बड़े बड़े, फिर भी सेल्स स्टिंट हमें भी करने पड़े थे व्हेन वी वर ड्यूरिंग आवर टाइम्स. तो इसीलिए डोंट बैक आउट फ्रॉम सेल्स. नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट इंटर्नशिप के रोल्स होते हैं, वेर इन यू नीड, आपको एक प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट पे सीधा आपको GTM गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनानी है. ओके, या प्रोडक्ट लॉन्च का इसमें आपको एक स्ट्रैटेजी बना के देनी है. सो इट इज अगेन अ वेरी नाइस रोल टू वर्क. बहुत रेयरली मिलते हैं ऐसे रोल्स. ओके, अगर आपको मिल रहे हैं तो आप बाहर से सर्च कर रहे हो या फिर आपके कॉलेज में आ रहा है तो वेल एंड गुड. नेक्स्ट इज योर बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न. ओके,
ये भी बहुत रेयर रोल होते हैं। बिजनेस एनालिस्ट का मे भी आप देख सकते हो गाइस, या फिर आरएम रोल जो मैंने लास्ट इसमें बताए थे, ओके, वो भी आप ढूंढ सकते हो। एंड देन फाइनली यू ऑल्सो हैव सम प्री सेल्स रोल, ये मेजरली टेक कंपनीज लेके आती है। सो आईटी इंडस्ट्री इफ इज कमिंग फॉर एग्जांपल एन इन्फोसिस और मे बी एन विप्रो और समथिंग, अगर ये लोग आ रहे हैं तो दे कैन ऑफर यू सम प्री सेल्स रोल, इट इज ऑल्सो गुड रोल, ओके। सेल्स के पहले वाला जो इंटरेक्शन होता है क्लाइंट के साथ वो प्री सेल्स रोल में किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द रोल्स दैट यू कैन टारगेट इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में बहुत अलग अलग चीजें नहीं है, सेल्स एंड सम मार्केटिंग, बस इतना ही है। तो इसीलिए इनसे बैकआउट मत करो, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस, अभी चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। और किसी को एचआर या ऑपरेशंस के लिए रोल सजेस्ट करने होंगे, यू कैन जस्ट कमेंट गाइज, विल लेट यू नो, ओके, बिकॉज आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन सर्टन मेजर सेक्टर्स यहाँ पे। फिर चैलेंजेस के बारे में अगर बात करते हैं तो चैलेंजेस में कुछ रोल्स आते हैं लाइक स्टोर मैनेजर, कस्टमर सपोर्ट रोल, टेली कॉलिंग रोल, लिटरली ऐसे रोल्स आते हैं गाइज, अवॉइड सच रोल्स। उसका सिंपल रीजन बता रहा हूँ, सिर्फ इंटर्नशिप करने के लिए नहीं करनी होती, वही फाइनल्स में दिखती है। तो अब कोई कस्टमर सपोर्ट रोल कर रहे हो एमबीए करने के बाद, स्टोर मैनेजर रोल कर रहे हो, तो गाइज उसमें मजा नहीं है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गुड टीयर 2 कॉलेजेस गिविंग सच रोल्स। तो इसीलिए अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा कॉलेज भी ऐसे ही रोल्स ला रहा है, तो मेक श्योर आप खुद से बाहर ढूंढ रहे हो, वरना दिक्कत होगी। नेक्स्ट इज पैकेजेस। ट्रस्ट मी, अगर ऐसे रोल करोगे तो आपको 2000-3000 के इंटर्नशिप का महीने का पैकेज मिलेगा, या फिर पैकेज फ्री में करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रेज्यूमे लेवल डिग्रेड हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फाइनल्स। समर इंटर्नशिप तो ठीक है गाइस, फाइनल में एक अच्छा जॉब मिलना इंपॉर्टेंट है, वो सारा डिपेंड करता है तुम्हारे समर इंटर्नशिप पे। तो समर इंटर्नशिप की अगर आपका क्वालिटी नहीं है तो उसकी वजह से आपका रेज्यूमे डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। फाइनली फाइनल्स में बहुत बेसिक पैकेजेस, लिटरली अच्छे अच्छे कॉलेज में लोगों को 3 और 4 लाख के पैकेजेस मिलते हैं, या फिर कुछ लोगों की प्लेसमेंट्स ही नहीं होती। ये हार्श रियलिटी है। अच्छे अच्छे कॉलेज में हो सकता है तो नीचे के कॉलेज में क्यों नहीं हो सकता, राइट। सो व्हाट्स माई लॉस और गेन, अगर मुझे अच्छी इंटर्नशिप मिलती तो मेरा गेन क्या होता है, और नहीं मिलती तो क्या होता है, दोनों भी फैक्टर्स में बताने वाला हूँ। इफ यू सी ऑन योर लेफ्ट साइड, फ्री इंटर्नशिप करनी पड़ सकती है आपकी अगर आपको टॉप इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ठीक है। लॉस ही है भाई, फोकट में जाना है, फोकट में काम करना है, कोई मोटिवेशन नहीं होता है किसी को, राइट। जबरदस्ती स्टूडेंट सिर्फ करने के लिए करते हैं, उसमें कोई मजा नहीं। फिर फाइनल प्लेसमेंट इश्यूज आते हैं, क्यों? अगर समर इंटर्नशिप का रोल ही अच्छा नहीं, कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, हो फ्रेशर, अगर ऐसी सारी चीजें हैं, इन दैट केस क्या होने वाला है, आपको इंटर्न फाइनल प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम आने ही वाले है, शॉर्टलिस्ट नहीं आने वाले। यू देयर मे बी चांसेस कि आपको प्लेसमेंट्स ही ना मिले, राइट। राइट साइड में अगर देखते हो, एक अच्छा प्लेसमेंट हासिल करते हो समर्स का, तो हायर पैकेजेस मिलते हैं। कुछ लोगों को एज गुड एज 2 से 3 लाख के पैकेजेस मिलते हैं, जस्ट इमेजिन। अलॉन्ग विद दैट पीपीओस, अच्छे कंपनीज में लगते हो तो पीपीओस के चांसेस भी उतने अच्छे होते हैं। पीपीओस मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब आपको समर इंटर्नशिप के बाद तुरंत आपको फाइनल का ऑफर उधर ही दे देते हैं। यू डोंट नीड टू सिट फॉर द प्लेसमेंट या फाइंड अ प्लेसमेंट आउटसाइड, ठीक है। तो आपको अगर राइट साइड ठीक करनी है गाइस, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक टॉप प्लेसमेंट मिल रही है बाहर से या खुद के कॉलेज से, ठीक है। हाउ टू टैकल दिस गाइस, इफ यू सी, पहले प्रोफाइल करेक्शन जरूरी है। अगर आपको लग रहा है आपका प्रोफाइल, या डाउटफुल कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आई डोंट नो, मैंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है, एकेडमिक अचीवमेंट नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें नहीं, मेरा सीवी बहुत ठंडा सीवी है, तो प्रोफाइल करेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर परफेक्टली अलाइंड रेज्यूमे होना चाहिए, सीवी होना चाहिए, मतलब आप जिस सेक्टर को टारगेट कर रहे हो, जिस कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपके सीवीज अलाइंड होनी चाहिए। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कम से कम 3 सीवीज बनानी चाहिए, जो हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट इज फ्लुएंट कम्युनिकेशन गाइस। If you want to get selected into the top companies, you need to have fluent English communication. I'm talking about, not about your Hindi or Marathi communication. Okay? तो एक अच्छा fluent English communication होगा तो आपको एक अच्छा जॉब मिलने का चांस उतना ज़्यादा हो जाता है. Okay? Next is hunting या self search. Guys, अगर आपको ये issues target tackle करने हैं और आपको लग रहा है कि आप टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हो, आप जमनालाल बजाज या आईएम से नहीं हो, तो गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से भी सर्च करना स्टार्ट करें। और लिंक्डइन एक अच्छा ऑप्शन है, अनस्टॉप एक अच्छा ऑप्शन है, गो टूवर्ड्स दैट। और इतने ईजी प्रोसेस में नहीं मिलता, उसको टाइम लगता है। कनेक्ट विद पीपल थ्रू लिंक्डइन, चेक इफ दे कुड हैव सम अपॉर्चुनिटी, राइट। ऐसी चीज़ें करते हो ना तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आराम से। एंड फाइनली अपस्किलिंग सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे, रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स कहीं से भी कुछ भी सर्टिफिकेशंस करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर मेरे तो सर्टिफिकेशन है, मेरे को तो कॉल ही नहीं आ रहे। गाइस, रेलेवेंट सर्टिफिकेशन चाहिए, अच्छे प्लेटफॉर्म से चाहिए। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सा सर्टिफिकेशन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपका
रेज्यूमे टॉप में आ जाएगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कन्वर्जन के, ठीक है। आपको अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, आपके एचआर क्वेश्चन एंड आंसर्स रेडी है, आपका ग्रुप डिस्कशन के फ्रेमवर्क्स है, सिचुएशन बेस्ड कैसे क्वेश्चन हैंडल करते हैं, सारी चीज़ अगर आपके पास है तो आप 100% एक अच्छी प्लेसमेंट ले ही पाओगे, राइट। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दिस इज द रियलिटी गाइस। अगर आपको लग रहा है अरे मैं तो अच्छे टीयर 2 में हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा, ट्रस्ट मी, अगर टीयर 1 मतलब ये सब जमनालाल बजाज हो गए, फिर इवन आईएम्स हो गए, या यू नो योर एफएमएस और आईएफटी एमडीआई ऐसे कॉलेजेस छोड़ के बाकी जो कॉलेजेस है, एवरी रेस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस, इसमें सिर्फ टॉप 10 to 20% प्लेसमेंट्स टॉप की आती हैं। बाकी अगर आप प्लेसमेंट्स में फॉल करते हो तो एक्सपेक्ट अ वेरी लो पैकेज, एक्सपेक्ट अ वेरी बेसिक ऑर्डिनरी रोल। अगर इससे बचना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर कैसे करना है, गाइज आप खुद से आपको एफर्ट्स लेने हैं तो यू आर वेलकम टू टेक इट। और आप एक चीज़ कर सकते हो विच इज़ यू कैन ज्वाइन दिस समर इंटर्नशिप बूट कैम्प फ्रॉम टॉपरनिकस। इसका सिंपल रीज़न ये है, अगर आप चाहते हो आपका रेज्यूमे टॉप 10% में आए, आपके पास 3 वैरायटी ऑफ रेज्यूमे हो, आपको एग्जैक्टली पता चले कि कौन से इंडस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपको फर्स्ट राउंड में ही अगर शॉर्टलिस्ट आती है तो आपको जीडीपीआई पूरा क्रैक करना है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है और एक टॉप प्लेसमेंट लेनी है, क्योंकि गाइज हम सिर्फ एमबीए इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, वरना ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ एमबीए टाइम पास के लिए डिग्री के लिए जा रहा है। हर किसी को प्लेसमेंट चाहिए और प्लेसमेंट में रिस्क नहीं ले सकते, अगर रिस्क लोगे तो बाद में पछताओगे, ठीक है। तो इसीलिए मेक श्योर आपका समर इंटर्नशिप का प्रिपरेशन थरो है, प्रॉपर है। वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड विद वन बैच लास्ट मंथ, जिसमें स्टूडेंट्स ने बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखे, कुछ लोगों के ऑलरेडी प्लेसमेंट हो भी गए हैं उस बैच से, ओके। तो इफ यू वांट टू गेट योर रेज्यूमे प्रोफाइल सॉर्टेड, प्रोफाइल करेक्टेड थ्रू यू नो दी एलम्स ऑफ आईआईटी, आईएमएन, जेबीएमएस जैसे कॉलेज के एलम से आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, जिन्होंने खुद ने टॉप कंपनीज से जिन्होंने क्लियर किए इंटरव्यूज, तो गाइज यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बूट कैम्प। लिमिटेड सीट्स विल बी अवेलेबल बिकॉज वी आर जस्ट एंटरटेनिंग वन बैच दिस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी समर इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहे हैं बहुत सारे कॉलेजेस के। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू रजिस्टर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, यू कैन जस्ट फिल दी लिंक एंड आवर टीम विल रीच आउट टू यू। इसके ऊपर भी कुछ डाउट्स हो गए तो topernicus_MBA इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो एंड रीच आउट टू अस। एंड गाइज मेक श्योर यू डोंट कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू योर समर इंटर्नशिप, वरना फाइनल्स में पछताना पड़ेगा। इट इज अ साइकिल गाइज, ओके। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आएंगे विद रिस्पेक्ट टू समर इंटर्नशिप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, सिचुएशन बेस्ड and company analysis. We'll be back soon guys. Stay tuned and all the best.